नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम व्रत और उनके भाग के बारे में जानकारी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये होनी चाहिए कि व्रत क्या होता है। पहले हम व्रत के बारे में जानकारी करेंगे और जब व्रत हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके भागों के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखें, ये व्रत क्या होता है। यहाँ हमारे पास एक निश्चित बिंदु है, आपको समझना है। ये एक निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। ये बिंदु वो बिंदु है जो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। यदि इन बिंदुओं को मिला दिया जाता है, सबको मिला देते हैं, तो हमारे पास में एक आकृति बनती है। ये ज्यामितीय आकृति होती है। तो जो ये आकृति बनती है ये हमारा वृत्त कहलाती है। तो इस चित्र के माध्यम से हमें एक परिभाषा याद आई कि वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वृत्त कहलाती है। तो हमारे पास ये एक निश्चित बिंदु है। ये जो लाइन हमारे पास में है, इस लाइन पर हम कहीं भी अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वो सारे बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये जो बिंदु होता है निश्चित बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे। ये जो लाइन हमारे सामने आई जिससे हमारा चित्र तैयार हुआ, इनको हम क्या कहेंगे। इन जो भागों को हम अपने अपने नाम देंगे। देखिए, पहली बात आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो वृत्त कहलाती है। अब हमें ये देखना है कि इस वृत्त में कौन कौन से भाग होंगे, वो क्या कहलाएंगे। तो ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को हम केंद्र के नाम से जानेंगे। जैसे हमारा नाम चलेगा, जैसे हमारा चित्र चलेगा, दोनों एक जैसे, नाम के साथ चित्र और चित्र के साथ नाम हमें समझना है। तो निश्चित बिंदु हमारे पास में क्या हो गया, केंद्र कहलाया। हम परिभाषा लिख सकते हैं केंद्र की। वह बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित होते हैं, केंद्र कहलाता है। या वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त बनाया जाता है, केंद्र कहलाता है। हम इसको किसी भी रूप में इसको बोल सकते हैं। अब जब ये हमारे पास केंद्र आ गया तो ये जो लाइन होती है जिससे हमारा वृत्त बनता है, इस लाइन को हम परिधि कहते हैं। आपको समझना है। अर्थात वृत्त के एक चक्कर की जो दूरी होती है वो परिधि कहलाती है। हम इसको लिख सकते हैं। परिधि क्या कहलाती है, वृत्त के एक चक्कर की दूरी। तो वृत्त के एक चक्कर की दूरी हमारे परिधि कहलाती है। और ये क्या होता है, निश्चित बिंदु होता है जो हमारा केंद्र कहलाता है। अब इनके बाद में ये दो चीज हमारे पास में दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बाद में हमारे पास इस वृत्त के बहुत सारे भाग होते हैं। अब भाग क्या होते हैं, जैसे एक आ गया चाप। अब ये चाप क्या होता है, परिधि का एक
टुकड़ा। अब परिधि का टुकड़ा हमारा चाप कहलाएगा। तो ये जो परिधि है, अगर हम इसमें से एक टुकड़ा ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा चाप कहलाएगा। अर्थात ये परिधि का एक हिस्सा हमने काट लिया तो ये हमारा चाप कहलाएगा। अब जब हम चाप को समझ गए तो उसके बाद में एक चीज और है, ये हमारा केंद्र है और केंद्र से और परिधि को मिलाते हैं। देखना है आपको, केंद्र से परिधि को मिलाया। जब केंद्र से हमने परिधि को मिलाया तो इस लाइन को हम त्रिज्या कहेंगे। अर्थात केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए जब वीडियो आप देखना चालू करेंगे अंत तक देखना, आनंद आएगा। देखिए, हम त्रिज्या जान गए, केंद्र जान गए, परिधि जान गए, चाप जान गए, और देखो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी हमारे सामने। हम इस त्रिज्या को अगर मान लें, देखो ये यहां से यहां तक त्रिज्या कहलाएगी। चाहे वृत्त में हम केंद्र से परिधि तक की दूरी को किधर भी मिलाएं, कोई जरूर नहीं है एक ही त्रिज्या हो। ये यहां केंद्र है, इधर परिधि, हमने इसको मिला दिया तो भी ये त्रिज्या ही कहलाएगी। अगर हम इस त्रिज्या को आर पार निकाल देते हैं, अर्थात दूसरी ओर भी इसको ले जाते हैं, एक सरल रेखा बना देते हैं, तो ये हमारे पास में व्यास कहलाएगा। अर्थात व्यास क्या होता है? केंद्र का, ये त्रिज्या का दुगना होता है। इसकी परिभाषा अपन अभी लिखेंगे, पहले एक चीज और ले लेते हैं। यहां हमारे पास में ये परिधि है, इस परिधि पर हम कोई दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं परिधि पर दो बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है, और इस लाइन को हम जीवा कहेंगे। तो जीवा क्या हो गई? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यह मिलाने वाला रेखाखंड, यह हमारा क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। अर्थात जब हम इस बात को जान गए कि जीवा क्या होती है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो ये व्यास होता है, ये भी तो एक जीवा ही है। अर्थात व्यास भी एक जीवा होती है। और व्यास कैसी जीवा है? वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। देखिएगा, व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है। तो व्यास के बारे में क्या कहेंगे? वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है। अब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पास में कुछ परिभाषाएं हो गई है, और इन परिभाषाओं को हम तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, चित्र बनाएंगे अच्छी तरीके से, और चित्र बनाने के बाद उसको नामांकित करेंगे। अभी हमारे पास वृत्त की और भी चीजें बाकी है। देखिएगा, यहां हमारे पास में जब हमने परिभाषा समझ ली, चित्र के माध्यम चित्र बनाना सीखा, अब देखो इसके अंदर और भी अवयव हमारे पास में हैं। देखेंगे यहां हमारे पास एक चित्र और, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में हम देख रहे हैं ये हमने व्यास पढ़ा,
केंद्र पढ़ा, परिधि पढ़ी, त्रिज्या पढ़ी, चाप पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया। अब देखो ये केंद्र है और यहां पर ये एक जीवा है, समझना है आपको। इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। इस जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया और इन दो भागों में हम देख रहे हैं एक भाग छोटा है, एक भाग बड़ा है। तो ये जो वृत्त है ये जीवा द्वारा बांटा जा रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हम इन्हें कहेंगे वृत्तखंड। ये हमारे पास में है वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो वृत्तखंड है ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसे कौन सा कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ये हमारे वृत्त के ही भाग हो गए। इसके अलावा अगर हमारे पास में जो वृत्त है ये अगर जीवा से न बट करके और दो त्रिज्याओं से बांटा जाता है, अर्थात जो ये हमारा वृत्त है अगर दो त्रिज्याओं से बांटा जाता है तो इन्हें हम त्रिज्याखंड कहेंगे। समझना है, ये त्रिज्याखंड और वृत्तखंड को अच्छी तरह थोड़ा सा आप देखेंगे, समझेंगे। यदि हम जीवा द्वारा बांटते हैं तो उन्हें वृत्तखंड कहेंगे और त्रिज्या द्वारा बांटा जाता है तो उन्हें हम त्रिज्याखंड कहेंगे। त्रिज्या द्वारा वही दो खंड बने, एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो छोटा है उसको हम लघु कहेंगे और बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। तो ऐसे हम ये हमारे पास में वृत्त के कुछ भाग हैं जिनके बारे में अभी अपन ने समझा है। अगली जो वीडियो हमारे पास होगी उस वीडियो के अंदर हम वृत्त के अन्य जो चीजें हैं, स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, ये प्रकार हम समझेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा और लाइक भी करना है। धन्यवाद।